दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है, हमारी किस्मत खराब है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बड़ा होता है हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लग जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में फूटी किस्मत लिखी गई है। हमारे जीवन में क्यों होती है? हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ों को बस यह कहकर छोड़ दिए कि यह किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। वैसे हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष ही नहीं था, मैं और करता भी तो क्या करता। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। बस दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। एक व्यक्ति एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखे? ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ तो वह मेरा खराब हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया तो जिस मित्र के साथ मैंने यह व्यापार शुरू किया वह मेरा व्यापार ही हड़ बैठा है। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गलत हो जाता है। मेरे बने बनाए काम पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक चल रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नजर नहीं आ रही है, सब कुछ सही लगा। अगर किस्मत खराब होती तो तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों रो रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं। जिससे मैंने कर्ज लिया है वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। उन्होंने मेरा घर भी छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आवाज में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा उससे कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, मेरे साथ आओ। वहाँ बुद्धों के द्वारा उस व्यक्ति को अपने पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूँ तो मुझे बताओ यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो बहाव के साथ नदी की दिशा में जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा,
लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में हैं। मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में है, आप जहाँ चाहें इसे डाल सकते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूँ इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह एक वृक्ष पर था तो यह हरा भरा था, ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी भी यह हमारा नहीं है, अभी भी यह जीवित है। लाभ यह है कि अब यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था। आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेने लगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने अवसर को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो तो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध के वचन पर किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरी अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हो महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसर को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धरना थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है और बेहतरीन कहानी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।